और आखिरकार ये स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन का दिन था। गौतम वागले सुबह सुबह सचदेवा फैमिली के दरवाजे के सामने आया और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कार्तिक को देखा। कार्तिक ने आंखें मूंद ली। इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए लायन ग्रुप द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था। कार्तिक को पता था कि उसके ठिकाने की निगरानी गौतम वागले द्वारा की जा रही थी, इसलिए उसकी उपस्थिति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो और माया लायन ग्रुप की गाड़ी में सवार होकर कंपटीशन स्थल पर गए। जब वे कंपटीशन स्थल पर पहुंचे तो तिवारी फैमिली और माथुर फैमिली के लोग पहले ही आ चुके थे। कार्तिक, अगर तुम कंपटीशन ग्राउंड पर मुझसे मिलोगे तो तुम्हें मुझे लड़की होने के प्रति दया दिखानी होगी। रिया सचदेवा ने कार्तिक को दयनीय दृष्टि से देखा। जाहिर है वो जानती थी कि वो कार्तिक का मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती थी। कार्तिक मुस्कुराया। अगर वो सच में रिया सचदेवा से ग्राउंड पर मिलता तो वो उसे जाने देता। आप सहित केवल 4 प्रतियोगी हैं। वे 2 समूहों में विभाजित हैं। विजेता तय करेगा कि दूसरा स्थान कौन जीतेगा। गौतम वागले ने कहा, ये इतना आसान है, इतने कम लोग हैं। गौतम वागले ने सिर हिलाया। कंपटीशन को बहुत जटिल होने की आवश्यकता नहीं थी। इसे केवल एक नाम की जरूरत थी। प्रत्येक पार्टी 30 वर्ष से कम आयु के सबसे उत्कृष्ट लोगों को बाहर भेजेगी। तिवारी फैमिली की नैना तिवारी और सचदेवा फैमिली की रिया सचदेवा, वे दोनों परफेक्ट इनेट स्टेज में हैं। ये सभी लोग सेक्युलर वर्ल्ड में जीनियस थे, लेकिन ये सिर्फ सेक्युलर वर्ल्ड में ही थे। यहाँ तक कि भूत आसुरी कम्युनिटी भी आपके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। आपको इन छोटे फ्राइज से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? गौतम वागले ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। कार्तिक ने अपने कंधे उचकाए। ये लायन ग्रुप का एहसान था। भूत आसुरी कम्युनिटी के मामले को लायन ग्रुप द्वारा दबा दिया गया था और उसकी पहचान उजागर नहीं की गई थी। माथुर फैमिली की तरफ से कौन है? कार्तिक ने पूछा। गौतम वागले ने एक पल के लिए सोचा और कहा, माथुर फैमिली ने इस बार एक छोटी लड़की को इनवाइट किया है। कार्तिक को तुरंत पता चल गया था कि वो लड़की कौन थी और फिर उसने माथुर फैमिली की भीड़ में उस लड़की को देखा। लड़की ने भी कार्तिक को देखा और अपनी मुट्ठी लहराई, जैसे वो कह रही हो कि वो उसे हरा देगी। लड़की ने ललित राजपूत और मयंक राजपूत की निगाहें देखी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके फैमिली के राजपूत फैमिली के साथ अच्छे संबंध थे। क्या वे वैसी ही प्रतिक्रिया देंगे जैसे उन्होंने घर लौटने पर की थी? इस बार वो अपनी माँ के साथ प्रशिक्षण के लिए एक विदेशी कबीले में जाने के बहाने चुपके से निकल गई, क्योंकि उसकी माँ माथुर फैमिली की इंटरनल कबीले की मेंबर थी। इस बार जब वो घर से बाहर निकली तो वो ठीक से काम नहीं कर रही थी और खेल नहीं रही थी। ये शर्मनाक होगा अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खोजा गया जिसे वो जानती थी। कार्तिक ने लड़की और मयंक राजपूत के बीच बातचीत देखी। वो हैरान था कि वो लड़की कौन थी और वो राजपूत फैमिली को कैसे जानती थी। इसके विपरीत कार्तिक को लड़की की उत्सुकता पर गुस्सा आ रहा था। वो पहले से ही गोल्डन कोर चरण के अंत में था, फिर भी वो इस तरह की बचकाने कंपटीशन में भाग लेना चाहता था। अगर भूत आसुरी कम्युनिटी के मामले को दबाने वाला लायन ग्रुप नहीं होता तो वो आने की जहमत कभी भी नहीं उठाता। गौतम वागले अखाड़े के पास खड़ा हुआ था। उसने अपना गला साफ किया और फिर बकवास करने का एक बड़ा दौर शुरू किया। कार्तिक इन विनम्र शब्दों को सुनने की परवाह नहीं कर रहा था। जब उसे नींद आ रही थी तो उसके पीछे से 2 लोग आए। वे ललित राजपूत और मयंक राजपूत थे। तुम दोनों क्यों मुझे बार बार परेशान करने चले आते हो? कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा। ललित राजपूत हंसा। माया ने विनम्रता से ललित राजपूत और मयंक राजपूत को ग्रीट किया। आखिरकार वे ही थे जिन्होंने उसे आखिरी बार विनाश से बचाया था। ये देखकर कि कार्तिक ललित राजपूत और माया से बहुत नाखुश था, माया को अजीब लगा, लेकिन उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। माथुर फैमिली की लड़की कृतिका कालरा भी वहां पर ललित राजपूत और मयंक राजपूत को देखकर चौंक गई। वो जल्दी से चिराग माथुर के पीछे छिप गई। ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लड़की घबरा गई। चिराग माथुर बेबसी से मुस्कुराया।
उसे पता चला कि वो दोनों राजपूत फैमिली से थे। कोई आश्चर्य नहीं, ये इसलिए था क्योंकि मिस कालरा उन्हें जानती थी। मिस कालरा का खेल जारी रखने की मानसिकता के साथ एक बार जब उसे पता चल गया तो वो शायद बहुत असहज महसूस करेगी। वो लड़की नहीं है। मयंक राजपूत ने चिराग माथुर के पीछे छिपी लड़की को देखा और आश्चर्य से कहा। ललित राजपूत ने देखा और मनोरंजन में अपना सिर हिला दिया। इतने बड़े व्यक्ति ने सोचा कि किसी के पीछे छिपे होने मात्र से उन लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाएगा। जब सभी तैयार थे, गौतम वागले ने मंच पर सिर हिलाया। उसने लकड़ी की 4 तख्तियां निकाली। उन पर मुंबई सिटी के 3 महान फैमिली और लाइन ग्रुप शब्द लिखे गए थे। उसने लकड़ी की तख्तियों को पलटा और उन्हें गड़बड़ कर दिया। फिर उनमें से 2 को निकाल लिया। पहला मैच माथुर फैमिली वर्सेस तिवारी फैमिली। एल्डर गौतम वागले ने घोषणा की और पहला मैच शुरू हुआ। 1 2 3 गो! माणिक तिवारी ने धीमी आवाज में नैना तिवारी से कहा, ये लड़की माथुर फैमिली से नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो समय आने पर सावधान रहना। याद रखना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम हार भी गई तो। इस बार तिवारी फैमिली पहले ही बहुत अधिक मात्रा में स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर चुकी है। भले ही वो चौथे स्थान पर है, ये काफी है। कार्तिक के साथ लेन देन ने तिवारी फैमिली को स्पिरिचुअल प्रमुखों की एक उदार राशि दे दी थी। ये तिवारी फैमिली के वॉरियर्स की कल्टीवेशन के लिए जबरदस्त लाभ लेकर आने वाला था। शुरुआत में वो चाहते थे कि नैना तिवारी तीसरे स्थान के लिए लड़ें, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा तो माथुर फैमिली के वॉरियर्स भी वहां आ गए। माणिक तिवारी भी माथुर फैमिली के बैकग्राउंड को जानता था। ये लड़की, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसके छोटे आकाशीय दायरे में माथुर फैमिली के एक मेंबर होने की बहुत अधिक संभावना थी। इसलिए नैना तिवारी उसके लिए कोई भी मैच नहीं थी। सेक्युलर वर्ल्ड के जीनियस और स्मॉल सेलेस्टियल रेल्म्स के जीनियस के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसलिए माणिक तिवारी चाहते थे कि नैना तिवारी को कंपटीशन में भाग ले। समझ गई? समझ गई। नैना तिवारी ने सिर हिलाया। हालांकि उसके पिता ने ऐसा कहा था, लेकिन वो जानती थी कि माणिक तिवारी उसे बस दिलासा दे रहा था। सामने वाली लड़की बहुत बलवान थी, वो उससे जीत नहीं पाएगी। नैना तिवारी और कृतिका कालरा मंच पर आए। कृतिका ने ललित राजपूत और मयंक राजपूत को देखा। स्पष्ट रूप से वो कुछ शर्मिंदा थी। वो खेलने के लिए भाग गई थी, लेकिन राजपूत फैमिली के लोगों द्वारा खोजी गई थी। ये बहुत शर्मनाक था। तिवारी फैमिली की नैना तिवारी। नैना तिवारी ने अपनी मुट्ठी बांधी और गौतम वागले को एक स्पेस आर्ट वॉरियर के तरीके से ग्रीट किया। कार्तिक ने नैना तिवारी को आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस युवती का इतना समझदार पक्ष होगा। जब वो उससे जायसवाल ग्रुप में मिला था तब वो बहुत घमंडी थी, लेकिन अब उसमें उस तरह का गुस्सा नहीं था। माथुर फैमिली की प्रतिनिधि, मेरा नाम है कृतिका कालरा, लड़की ने कहा। ललित राजपूत मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिला दिया। उसने धीरे से कहा, ये लड़की सच में। तो कंपटीशन अब शुरू होता है। लायन ग्रुप और 3 परिवारों की निगरानी में नैना तिवारी और लड़की युद्ध की मुद्रा में थे। उनके शरीर से स्पिरिचुअल तरंगें आ रही थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि लड़की की एनर्जी अधिक प्रबल थी। नैना तिवारी ने पहली चाल चली और उतनी ही तेजी से उड़ी जितनी तेजी से कृतिका उड़ रही थी। उसका फुर्तीला फिगर टेढ़े मेढ़े रास्ते में लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की ने मुंह फुलाया जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। नैना तिवारी ने अपने शरीर को घुमाया और उसकी लंबी टांगें कोड़े की तरह बाहर निकल गईं। हाउ बोरिंग। बड़बड़ाने के बाद लड़की ने अपनी कमर झुका ली और आसानी से नैना तिवारी के हमले से बच गई। नैना तिवारी के चेहरे पर एक सीरियस भाव प्रकट हुआ। उसके दोनों हाथों ने एक मोहर बना ली और उस बवंडर की एनर्जी सभी दिशाओं में फैल गई। उसके आह्वान के तहत ये एक बवंडर में बदल गया और बह गया। ये किसी काम का नहीं। अखाड़े के बाहर कार्तिक ने धीरे से कहा,
ललित राजपूत ने कार्तिक को आश्चर्य से देखा और कहा, क्या तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, वो निश्चित रूप से जीतेगी। तुम उसे जानते हो? ललित राजपूत ने पूछा। कार्तिक ने आंखें मूंद ली और झिझकते हुए कहा, हाँ, कुछ बुरे कर्मों ने मेरी अच्छी चीजों को परेशान कर दिया है। ये सुनते ही माया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सही तरीके से देखा जाए तो कार्तिक अभी भी सोच रहा था कि कैसे वो लड़की अचानक उनकी दुनिया में आ गई। वो भी सावधान नहीं था। मैदान में नैना तिवारी ने बवंडर के बीच में लड़की को घेर लिया। तूफान ने लड़की की पोनी टेल उठा ली, लेकिन उसके पैरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके पैर अभी भी मजबूती से जमीन पर टिके हुए थे और उस बवंडर के बीच में जमे थे। लड़की ने नैना तिवारी को देखा और खुद से कहा, तुम सेक्युलर दुनिया में एक अच्छी वॉरियर हो सकती हो, लेकिन मैं छोटे आकाशीय एरिया से हूं। हमारे बीच एक बुनियादी अंतर है। लड़की की हथेली में सुनहरी एनर्जी का स्पर्श झिलमिला उठा। इस बल के तहत बवंडर रुक गया और हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। नैना तिवारी ने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर में मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दी। हालांकि लड़की ने फिर भी शांति से उसकी एनर्जी को भंग कर दिया। लड़की के हाथ में सुनहरी एनर्जी एक एनर्जी गेंद में संघनित हो गई और भीड़ की निगाहों के सामने वो सुनहरी एनर्जी गेंद धीरे धीरे लायन एनर्जी के केंद्र में उड़ गई और एक धमाके के साथ फट गई। क्या होगा इस पहली लड़ाई का अंजाम? क्या कृतिका जीत जाएगी जैसा सब सोच रहे हैं, या फिर नैना तिवारी कुछ ऐसा कर जाएगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था?